नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हमारे सम्मुख है, नाम है बी.के. माधुरी बहन। जी हाँ, आपने मैराथन की दुनिया में बहुत ही डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। आपने 12 ट्रॉफी जीती है। जी हाँ, 12 ट्रॉफी। 5 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर में, 5000 मीटर में, ऐसे बहुत सारी आपने भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर आपने डिग्रियां हासिल की हैं। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे सम्मुख हैं, बी.के. माधुरी बहन। आप एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। आपने स्वयं को इस ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान की अच्छी तरह गहराई से जाकर समझा है और इस ज्ञान को अपनाया है। वापी में ही आप जहां रहती हैं, वहीं से आपको बेस्ट वुमेन स्पोर्ट्समैन का अवार्ड प्राप्त हुआ। आप लोकल चैनल में भी बहुत सारी सेवाएं कर चुकी हैं, बाबा का ज्ञान देती हैं, कैसे हमारी एकाग्रता बनी रहे, कैसे परमात्मा के साथ हमारा संपर्क रहे, कैसे हम आत्मविश्वास को बढ़ाएं और कैसे मैराथन की दुनिया में आज इतनी डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की है। उसका कारण ही यही है कि हम सदा ही एक बाग के बनकर रहे। आपके पिताजी भी इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अच्छी तरह से गतिविधियों को समझते हैं, चलते हैं और उनकी प्रेरणा से ही आप इतनी आगे बढ़ रही हैं। कहते हैं घर में माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी है, तो आपके पिताजी की आपके सिर के ऊपर हाथ है। आप सदा ही ऐसे आगे बढ़ती जा रही हैं। हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले, आप जानते होंगे कि बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर रहे हुए हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। उनके द्वारा आपको मैराथन रनिंग के उपलक्ष्य में उनको अवार्ड आपको प्राप्त हुआ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे सम्मुख है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा की बच्ची है। फिट इंडिया की तरफ से आपको रनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। ऐसे हमारी माधुरी बहन, आज हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत ही दिल और जान से, सिक और प्रेम से ऐसे व्यक्तित्व को हम स्वागत करते हैं। आपके सामने हम लेकर आए हैं माधुरी बहन। माधुरी बहन, ओम शांति। ओम शांति। माधुरी बहन, सर्वप्रथम हम ये जानकारी प्राप्त करने चाहेंगे कि जब आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो आपने विशेष, आपको क्या अच्छा लगा? सबसे पहले तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई। आज से मैं 3 साल हो गए मुझे इस ज्ञान में चलते। जब मैं आई थी तो हमें सिर्फ, हमको पता था कि ये सिर्फ हमारा शरीर है। तब हमें नहीं मालूम था आत्मा क्या होती, परमात्मा क्या होती। जब हम बाबा के ज्ञान में आए, उनके ज्ञान मुरली सुनने लगे, तब पता चला कि आत्मा है। आत्मा से हम परमात्मा को जान सके, हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट हो सके। तो उनसे जो कनेक्ट होके जो हमारे अंदर की गुण है, वो योग्यता है, वो धीरे धीरे निखरने लगी, बाहर आने लगी। इससे हमें हमारे अंदर ब्रह्मांड की ऑलरेडी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। वो बस परमात्मा ही उसको, उसके याद प्यार से हम उसको निखार सकते, बाहर ला सकते। और आज जो कुछ मैं हूँ वो परमात्मा की वजह से हूँ। माधुरी बहन, आपके परिवार में और कितने कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? पिताजी है जो, वो इस ज्ञान में चलते हैं। और जो हमारा वापी सेंटर है, रश्मि जी, विजय भाई जी, उन्होंने बहुत मतलब ज्ञान दिया। मुरली हमारी रेगुलर चलती है। उनके संपर्क में आते ही हम लोग को बहुत प्रेरणा मिली। हम एकदम अपने आप से, खुद से जो प्यार होता है वो चीज़ होने लगा। वो चीज़ हमें बहुत आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। माधुरी बहन, जब आप ब्रह्मा कुमारी की जो 7 दिन का कोर्स है, हाँ, उस कोर्स में विशेष क्या आपको अच्छा लगा? हमें नहीं मालूम था कि हमारे प्रकृति पे आत्मा विराजमान है। सबसे पहले तो हमें आत्मा का ज्ञान हुआ। आत्मा से हमें परमात्मा से, हम जिनको लोग पूजा करते हैं वो नहीं मालूम कि हम उनको तीसरा नेत्र से देखते, वो नेत्र आत्मा है। तो आत्मा से हम परमात्मा में कनेक्ट हुआ और ये मालूम चला कि वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उनसे मिल सकती है। वो अमृत वर्षा जो अमृत बेला में है, उनसे हम उनसे जुड़ के बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। माधुरी बहन, आप जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो आपने इस ब्रह्मा कुमारी में विशेष क्या यूनिक चीज देखी? आप संगठन देखा। संगठन में रहकर मिलजुल के काम करना। नहीं, संगठन तो आप स्वामी नारायण में भी है। हाँ। संगठन आपके इस्कॉन का भी है, बहुत सारे ऐसे बुद्ध धर्म में भी संगठन है। लेकिन विशेष ब्रह्मा कुमारी का संगठन में विशेष क्या देखा? कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। हम आत्मा भाई भाई हैं, मिलजुल के रहना, आत्मिक दृष्टि से सहयोग की भावना रखना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसी को पालन करते हुए सहयोग किसी हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते।
जहाँ सहयोग है, अपनापन है और एक दूसरे का याद प्यार है, सुभावना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने आपका जो बायोडाटा देखा हाँ। कि आपने 48 मेडल प्राप्त किया, कैसे प्रेरणा मिली आपको मैराथन की? मैं एक्चुअली इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब 2014 में मैं कॉलेज पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं जॉब करने लगी, तो मेरे स्कूल कॉलेज ऑलरेडी में बहुत सारे सर्टिफिकेट मेडल थे, पर ये भाग दौड़ की दुनिया में अपने आप को समय नहीं दे पाते। जॉब चाहिए, घर संभालना, पैसे चाहिए। बट 2018 में मैं जॉब के लिए जा रही थी, तो रास्ते में एक पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा था वापी मैराथन। तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैं सोची 4 साल बाद मैं ट्राई करती हूँ। तो पहली बार मैंने उस फॉर्म भरा, फिल किया और 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया। तो पहली बार में ही मेरा लग गया, 4 साल बाद। हाँ, 2014 के छोड़ने के बाद 2018 में डायरेक्ट दौड़ा। तो वही स्टेमिना, वही मतलब वो लगन थी, तो वो टैलेंट था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ लेके मैं दौड़ी, तो मैं जीत गई, तो खुद से मोटिवेट हुई। लेकिन जब विश्वविद्यालय में आई तो 2018 में ही है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक साल के अंदर मेरे हैट्रिक हो गए मैराथन में, सिर्फ बाबा के ज्ञान में। एक साल के अंदर ये सारे अचीवमेंट अधिकतर एक साल के मेडिटेशन से ही मिला। वो बाबा के कंसंट्रेशन करना, मेडिटेशन करना, योग ध्यान, अमृत वेला में उठना। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, पर वो मेहनत और जो आगे बढ़ने की शक्ति वो परमात्मा ही दे सकता है। वो आत्मा का परमात्मा से मिलना ही आपके आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सब कुछ जरूरी है, बट परमात्मा का साथ होना वो आपको सोने का सुहागा कर सकता है। जो आप मैराथन करती हैं, इसकी क्या तैयारी करती हैं? एक तो मॉर्निंग में आपको उठना ही पड़ेगा, उसके लिए गर्म पानी पीजिए, स्प्राउट जो अंकुरित चीज़ें वो खाइए और ऑयली चीज़ें खाइए, बट थोड़ा लिमिट में, जितना हो सके कम खाइए। वो तो आपको कम ही खाना चाहिए। मेन तो है आपका स्टेमिना मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से फिट रहना है। मेंटली फिजिकली तो आप अपने रेगुलर कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन है, योग अभ्यास है, वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। उससे आपको शक्ति मिल सकती है। जब आप बड़ों के संपर्क में आए तो आप उनसे क्या आप अपेक्षा रखती हैं? खुशनसीब हूँ कि वीके सूरज भाई जी से आज मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे यही प्रेरणा मिली। उनके जो सामान थे वो मेरे लिए रामबाण का काम करते हैं। उनके ज्ञान से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है वो वाकई में बहुत आपको सफलता है। उन्होंने कहा सुबह उठते ही बोलो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपको वाकई में बहुत हेल्पफुल करता है। मैंने तो ये इसको करती हूँ तो मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वो बोलते मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरी सफलता मेरी खुशी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। परमपिता परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर विराजमान हैं। तो ये सब चीज़ें सामान सूरज भाई जी से भी मिलके बहुत बड़ों का ज्ञान वाकई में बहुत ही आपको मोटिवेट करता है। धारण करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ आगे बढ़ाती है। माधुरी बहन, जब आप इस ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाई? कि कम समय में बहुत अधिक काम हो जाते, थकान नहीं होती है। सबसे पहली बात थकान नहीं होती है। आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, वो उमंग उत्साह बना रहता है, काम में कोई थकान नहीं आती है। आपको हर एक चीज़ के लिए ये पहले हम कैसे टाइम दे पाएंगे, अब वो हर चीज़ सहज तरीके से हो जाती है। नींद भी पूरी होती है, मेडिटेशन भी हो जाता है, अपना कार्य दिनचर्या का कार्य भी हो जाता है, और वही चेहरे पे फ्रेशनेस और एक्टिविटी रहती है, क्योंकि आप पॉजिटिव चलती रहती हैं। आपके हमेशा माइंड में हर समय पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप मेंटली फिट रहना तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आप मेंटली फिट रहेंगे तो आपका फिजिकली बॉडी भी फिट रहेगा। तो आपने उस साधना कोर्स में आपने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, तो उसमें नेचुरल आत्मा के जो 7 गुण है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, इनके दौरान ही आत्मा अनुकूल जाती है। अगर इसके प्रतिकूल है, देहभान हुआ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार हुआ, ईर्ष्या द्वेष, तो नेचुरल है कि वहाँ हमारा थकान महसूस होता है। तो आप हर समय आप पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक कैसे रहती? ये कि बाबा के ज्ञान को मनन करते रहना, चिंतन करते रहना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा सब अच्छा होगा।
बाबा की याद प्यार में काम करते रहिए और हमेशा जो चीज़ें मुरली में होती हैं वो थोड़ी आप उसको दोहराते रहिए, तो वो सब चीज़ें आपको एक्टिव रखेंगी, आप एक्टिव रहेंगे। माधुरी बहन, जब आप इस ब्रह्मा कुमारी की गतिविधियों को पहचान गई हैं और स्पोर्ट्स विंग से भी आप जुड़ गई हैं, तो आप भविष्य में क्या करना चाहेंगी? किस प्रकार से ये आपकी एक्टिविटी होंगी? कैसा आपका सेवा का क्षेत्र होगा? क्या होगा? स्पोर्ट्स विंग से जुड़ने से तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि और जितनी भी सेवा मुझसे हो सकेगी मैं करूँगी ही, मैं करना ही है, क्योंकि ये मेरा पैशन है स्पोर्ट्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे भी बहुत मैराथन होते हैं, फेमस आबू मैराथन होता है, उसमें दादी प्रकाश दादी प्रकाश मणि का, तो ये मैराथन भी अच्छा है। इसमें जो सहयोग की भावना होगी, जो कुछ होगा वो मैं उसमें सहयोग करूंगी। और हमारे इधर से भी वापी सेंटर की तरफ से जगवीर भाई ने भी जो भी कुछ एक्टिविटी दी है या सेवा का कार्य दिया है वो भी मैं पूरा करने की कोशिश आगे के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना कुछ संस्था में चल रहा है तो सहयोग की भावना तो बनती है। भगवान को एक प्रकार से कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, सब कुछ तुम हो। तो भगवान को आप कौन सा संबंध में ज्यादा विशेष आप याद करती हो? मैं उनको परम पिता परमात्मा ही कहती हूँ। मैंने उनको अपना गुरु और पिता माना है। मैं उनको शिक्षक गुरु के रूप में ही देखती हूँ। वो मुझे रास्ता बताते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। जो सदगुरु का वरदान है, उस वरदान को आप अपने जीवन में कितना आप लेकर आ पाती हो? हम उनके बच्चे, तो हमें तो कुछ खास बात होगी कि उन्होंने हमें चुना है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव विचार हैं, उनको अपनी लाइफ में धारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के याद प्यार से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बेस्ट वुमन का जो अवार्ड प्राप्त किया है वो कैसे आपने प्राप्त किया? करने वाले हम ही हैं, लेकिन कराने वाला वो है, रास्ता वही दिखा रहे। अब उनको ही गुरु माना है, पिता माना है, तो वो सब संभालेगा वही। मेरा रनिंग में जब अचीवमेंट हैट्रिक होता गया, मेहनत बाबा के याद प्यार से भी, तो वापी स्टेट में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोगों ने मेरी योग्यता को सराहा और मुझे उन्होंने इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया। मुझे समझा कि हाँ कि आपने बहुत अच्छा किया है, स्पोर्ट्स में हमारे स्टेट का नाम रोशन किया है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे इस सम्मान से दिया गया, वापी वुमेन बेस्ट स्पोर्ट इन अवार्ड में सर्टिफिकेट दिया गया। माधुरी बहन, जब आप धनराज पिल्ले से मुलाकात हुई, एक बहुत बड़े खिलाड़ी उनसे क्या प्रेरणा मिली? एक्चुअली मैं रनिंग के लिए तो कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ हर एक जगह। तो मैं मुंबई में घोलवड़ करके धानु प्लेस है, मैं वहाँ पे गई थी। बोडी चीको फेस्टिवल रन फेमस हुए, तो वहाँ पे वो गेस्ट के रूप में आए थे। वो धनराज पिल्ले इंडियन हॉकी प्लेयर आए थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो आए हुए हैं, बट मैं अपना रनिंग में पूरा कंसंट्रेशन रहता था। तो मैंने 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं जब रन करके मेरा लग गया, मैं जीत गई, तो मैं बैठी हुई थी। लेकिन जब वो स्टेज पे आए सामने, तो मैंने बोला अरे ये तो इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, सम्मानित इतने बड़े, जिनको इतना इंडिया ने प्यार रिस्पेक्ट दिया है और इतने बड़े बड़े अवार्ड में। जब उनके पास गई तो एकदम जो चेहरे पे एक आभा होती है वो झलक रही थी। मतलब ऐसे ही लोग नहीं आगे बढ़ते, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत है, परमात्मा का साथ है। तो मैंने बहुत मतलब उस समय अपने आप को खुशनसीब समझा, सम्मानित समझा कि उन्होंने मुझे, उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला। माधुरी बहन, जब आपको ये भिन्न भिन्न राज्यों से निमंत्रण आने लगा मैराथन का, आपने जो 34 मेडल प्राप्त किए, उस दौरान आपने फिट इंडिया का जो भी सर्टिफिकेट आपने जो प्राप्त किया है, उस सर्टिफिकेट फिट इंडिया का कैसे प्राप्त किया आपने? जब हम रनिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट, मेडल, कभी कभी कैश प्राइज भी रखे जाते हैं, तो वो करती गई। लेकिन मैं फिट इंडिया से रनिंग के दौरान ऑनलाइन ही जुड़ी मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सराहा कि उन्होंने फिट इंडिया की तरफ से भी मुझे ऐसे मैसेज भी आए कि आपको लोग गुड रनर के रूप में देखते हैं, चाहते, तो मैं पार्टिसिपेट किया, तो उनकी तरफ से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि फिट इंडिया वैसे भी देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है। ये संस्था स्पोर्ट्स के लोगों को, जो लोग इतना कर रहे हैं, उनको सराहना दे रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माधुरी बहन, जब आप इतना, आपके अंदर में इतनी विशेषता और इतने गुण, जब आप अपने आप को टीवी में देखती हो, न्यूज़पेपर में देखती हो,
तो आपके मन में क्या कौन कौन से उद्गार उत्पन्न होते? सबसे पहले तो अच्छा है कि मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया, नहीं तो ये अचानक से रुक गया था। और बाबा के याद प्यार से उनकी पालना मिली तो ये चीज़ आगे मेरे अंदर की जो खूबी है वो बाहर आने लगी। तो ये सब तो बाबा ही करा रहा है, बट मेरे अचीवमेंट, मेरी रनिंग, मेरी मेहनत ही है। मेहनत तो आपको करना है। मेरी मेहनत ही है कि कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो सराहती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो वो उन्होंने लोकल न्यूज़ चैनल, लोकल न्यूज़पेपर वाले लोगों ने मुझे मेरे रनिंग अचीवमेंट को देखा, तो उन लोग ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मेरे रनिंग अचीवमेंट को उन्होंने न्यूज़पेपर समय समय पर न्यूज़ चैनल पे भी डालना शुरू कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हो सकता है शायद मुझसे देख के कोई मोटिवेट हो जाए। कोई मेरी तरह तो अचानक से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अंदर की जो खूबी है, टैलेंट है, वो आप ही बाहर निकाल सकते हो। दूसरा कोई आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, करना आपको ही है। तो अच्छा है कि मेरी वजह से अगर कोई न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है, न्यूज़ चैनल में देख रहा है जो किसके अंदर ये काबिलियत है, या कोई बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, तो ऐसा ही क्षेत्र में करेगा तो अच्छा है, उनके लिए भी, देश के लिए भी, उनके फैमिली के लिए भी, समाज के लिए भी, ये सब कुछ अच्छा है। आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए, कि हमारे अंदर में कोई काली छाया ना आ जाए, न किसी प्रकार का नेगेटिव वार ना हो जाए, उसके लिए आप क्या उपाय अपनाती? अमृत वेला से बाबा की सारी शक्तियाँ मिलती हैं, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन, जो आसपास के नेगेटिव वाइब्रेशन है, वातावरण से आपको दूर रखता है। और सबसे पहले आपको ये सम्मान करना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की बच्ची हूँ, तो उसकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, तो मेरे आसपास उनकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑरा क्रिएट है, जिस ऑरा के अंदर मैं सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित हूँ। तो ये मैं सम्मान करती रहती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, उनकी प्यारी बच्ची हूँ। माधुरी बहन, अगर आपसे पूछा जाए कि देश दुनिया में बहुत सारी जगह आपने घूमी है, आपकी प्रेरक कौन है? मेरे आदर्श मैं अपने पिताजी को ही कहूँगी। जब मैं क्योंकि आज उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, तो उनका ही याद प्यार है, सपोर्ट है। अगर वो नहीं कमाते, नहीं तो मुझे नहीं पढ़ाते, तो इतना नॉलेज नहीं होता, और ये नॉलेज नहीं होता तो नौकरी नहीं मिलती। सब कुछ जरूरी है। इस दुनिया में आए हैं, शरीर आपने धारण किया है, तो जीवित रहने के लिए सब कुछ जरूरी। तो आपके पीछे सहारा है, आपके वो आगे ढाल बन के चलते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने तो उनको भेजा है मुझे पालना करने के लिए, तो मेरे आदर्श वही हैं। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, कभी ये नहीं बोला है कि तुम लड़की हो तो ऐसा नहीं करो, लेकिन उन्होंने ज्ञान में, धारणा में भी चलना सिखाया, कैसे समाज में रहना, और कैसे अपने अंदर की खूबी, इतनी पढ़ाई की हो तो उसको सफल करके दिखा। माधुरी बहन, जब हम इस ज्ञान योग मार्ग में चलने लगते हैं तो कोई न कोई घटनाएं, कोई न कोई विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों को आप कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र यूज करते हो ज्ञान योग का, जो विघ्न सहज पार हो जाता है? क्या उपाय अपनाते हैं आप? सबसे पहला तो आपकी स्थिति अटल रहनी चाहिए, आपको घबराना नहीं है, और हमेशा ये सम्मान रखिए कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो ये आपको बहुत काम करेगा। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं। ये सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो आपको जो भी ये वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाएगा। आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से कट कर सकते हैं। माधुरी बहन, आप 3 साल से योग कर रही, मेडिटेशन कर रही, औरों के लिए कौन कौन से ऐसे योग की पद्धतियां हैं जो आपने खुद सीखी हैं ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन से? ऐसा कौन कौन सा थ्योरी है आपने सीखी है और आपको बहुत फायदा हुआ है? जैसे कभी मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आती है कि हमारी विचारधारा किसी से नहीं मिलती है और एक साथ रहना है, काम करना है, तो आप तो सबसे पहले अपनी स्थिति मजबूत रखिए, शांत रहिए, और हमेशा ये बोले कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी सहयोगी आत्मा है। तो मैं ऐसा वाइब्रेशन देती हूँ कि हाँ, ये मेरी सहयोगी आत्मा है और हम दोनों अच्छे मित्र हैं और हम दोनों परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं लागू करती हूँ। वाइब्रेशन मेरा पॉजिटिव है। जैसे कुछ अगर घटित होता है तो आप माइंड को डाइवर्ट करो, उसको लेके आप बैठे नहीं रहो, नहीं तो वो स्थिति और बिगड़ सकती है। आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। माधुरी बहन, जिस प्रकार से आपने अपने खुद को मोटिवेट किया कि हमें रनिंग करना चाहिए, और एक आप यूथ है, यूथ एज में ही इस चीज को आपने अपनाया। मात्र 3 साल में 12 ट्रॉफी और 34
मेडल हासिल करना ये कोई मासी घर नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। आप अपने विचारधारा से आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के युवा क्या कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए उसे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़िए, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने अंदर की खूबी को निखार सकते हैं। मेडिटेशन आपके अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर लाएगा और आपको खुद को जानने का मौका मिले, तो ये मेडिटेशन आपके व्यक्तित्व को बाहर निकालेगा और ये आपको ही आगे बढ़ाएगा, जो आपके भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। माधुरी बहन, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ प्रेरणा दी है। मैं चाहूंगा कि आपने समय निकाला हमारे लिए और खास युवा पीढ़ी के लिए, जो लॉकडाउन में बहुत ऐसे युवा हैं जो भटक हो चुके हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं। मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से माधुरी बहन ने अपने जीवन में यूथ होकर कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक भगवान का सहारा लेकर निकल गई और 3 साल में कम समय में इतनी अवार्ड, इतनी ट्रॉफी आपने प्राप्त की। जैसे माधुरी बहन ने अपने जीवन में सदा ये ध्यान रखा कि मुझे सदा पॉजिटिव रहना है, जनता की सेवा करनी है, और खासकर मैराथन उन्होंने चुना और इस एक ही फील्ड में वो आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि अलग कोई फील्ड ले लिया, बस एक के ऊपर फोकस रखें। कहते हैं एक जगह अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो मीठा पानी निकलता है। इसी प्रकार एक की तरफ ये अपना फोकस करके मेहनत कर रही है और आगे चल के बाबा का नाम रोशन करेंगी और बहुत बड़ी सेवा करेंगी। ऐसे महान व्यक्तित्व से इस एपिसोड से आपने जो भी प्रेरणा प्राप्त की है, आप जरूर अपना फीडबैक दें। ऐसे महान बाबा के बच्चे हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।